इतिहास में कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनकी फाइलें बंद अलमारियों में नहीं बल्कि मुल्क की किस्मत के साथ दफन कर दी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मिशन की कहानी बताने जा रहे हैं जो ना अखबारों में छपा, ना संसद में चर्चा हुआ, ना कभी सरकार ने ऑफिशियली स्वीकार किया। लेकिन अगर वो मिशन फेल हो जाता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। ये कहानी है रॉ के एक ऐसे ऑपरेशन की जिसे पूरे 10 साल तक देश से भी छुपा कर रखा गया और दुश्मन को भी कभी पता नहीं चलने दिया गया कि उसके दिल में बैठकर कोई उसकी धड़कनें गिन रहा था। अंधेरी रात, एक अनजान शहर, साल था 2009। रात का वक्त, बारिश हल्की हल्की गिर रही थी, सड़कें लगभग खाली थीं। एक पुरानी सी सफेद कार धीरे धीरे एक सुनसान गली में मुड़ी। गाड़ी के अंदर बैठे आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और डर दोनों साथ थे। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 2:17। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा देश सब यहीं खत्म हो जाएगा। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, वो था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक फील्ड ऑपरेटिव, एक ऐसा एजेंट जो पिछले 5 साल से अपनी असली पहचान भूल चुका था। नई दिल्ली, RAW हेडक्वार्टर। उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर नई दिल्ली में एक बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े नक्शे लगे थे, टेबल पर फाइलों का ढेर था और बीच में बैठे थे RAW के सीनियर अधिकारी। एक अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, अगर यह मिशन लीक हो गया तो सिर्फ हमारा एजेंट नहीं मरेगा, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा नेटवर्क सब खत्म हो जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, इसीलिए इसे सिर्फ प्रोजेक्ट X के नाम से जाना जाएगा। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं, कोई ऑफिशियल कॉन्फिडेंसमेंट नहीं, और अगर एजेंट पकड़ा गया तो भारत सरकार उसे पहचानने से इनकार कर देगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। यही था वो मिशन जिसे बाद में इतिहास में जाना गया, रॉ का वो मिशन जो 10 साल तक सीक्रेट रहा। दुश्मन के इलाके में एक भारतीय वो एजेंट अब उस शहर में रह रहा था जिसे भारत में हमेशा हाई रिस्क जोन माना जाता था। उसके पास न भारतीय पासपोर्ट था, न भारतीय नाम, न कोई ऐसा सबूत जो बता सके कि वो भारत से है। वो एक फेक पहचान के साथ जी रहा था, फेक परिवार, फेक बिजनेस, फेक जिंदगी। लेकिन उसका असली काम था एक ऐसे नेटवर्क के अंदर घुसना जो भारत के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। यह नेटवर्क सिर्फ आतंकियों का नहीं था, इसमें थे फंडिंग करने वाले लोग, हथियार सप्लाई करने वाले और कुछ ऐसे चेहरे जो दिखते कुछ और थे, करते कुछ और थे।